हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तीज त्योहार कथा में। और आज मैं सुनाने वाली हूँ तुलसी जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उसके कोई औलाद नहीं थी। वो ब्राह्मणी हमेशा तुलसी जी की पूजन करती और कहती थी कि ए तुलसी माता, मेरे भी एक संतान हो जाए। कुछ दिन बाद उसके एक बेटी हुई। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई और वो भी तुलसी जी का पूजन करने लगी। वो लड़की पूजा करते हुए कहती कि ए तुलसी माता, मुझे लड़वा भी देना और गड़वा भी देना। तुलसी जी उसे लड्डू भी देती और एक सोने का गड़वा भी देती। लड्डू तो वो बच्चों में बांट देती और सोने का गड़वा अपनी माँ को ले जाकर दे देती। माँ को तो लोभ आया। बेटी बड़ी हुई तो बाप ने शादी की बात करी। माँ को धक्का लगा, सोचा कि बेटी ससुराल चली जाएगी तो सोने का गड़वा कहाँ से मिलेगा। फिर भी बाप के आगे बात नहीं चली तो एक शर्त रखी कि हम माँ बेटी तुलसी जी का पूजन साथ ही करेंगे, फिर खाना खाऊंगी। जमाई को कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के बाद भी दोनों माँ बेटी तुलसी जी का पूजन करती। बेटी हमेशा की तरह यही मांगती कि ए तुलसी माता, मुझे लड़वा भी देना और गड़वा भी देना। लड्डू तो बच्चों को दे देती और सोने का गड़वा अपनी माँ को लेकर ससुराल चली जाती। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, पर कुछ दिन बाद बेटी की सासू ने उसको हमेशा भेजना बंद कर दिया। पर बेटी को तो तुलसी जी का पूजन करना ज़रूरी था, तो वो अपनी ननंद के साथ लेकर तुलसी जी की पूजा करने गई और हमेशा की तरह पूजन करने के बाद लड़वा और गड़वा दोनों मांगे। लड्डू तो ननंद को दे दिया और सोने का गड़वा पाँव दबाकर सासू जी को दे दिया। सोने का गड़वा देखकर सासू ने पूछा, यह क्या है? तो कहा कि मैं रोज़ तुलसी की पूजन करती हूँ, तब लड़वा और गड़वा दोनों उतरते हैं। आज लड्डू तो ननंद को दे दिया और सोने का गड़वा आपको दे रही हूँ। सासू जी को सारी बात समझ में आ गई। इसकी माँ हमेशा इसे पियर बुलाती थी। लोभ तो बुरी बला है। उसके बाद वो हमेशा लड्डू तो बच्चों को दे देती और सोने का गड़वा सासू जी को दे देती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे।